हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का पुनः इस नई वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे PYQ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। टॉपिक है हमारा प्रीएम्बल से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, चाहे वो एग्ज़ाम आपका यूपीएससी का हो या जेपीएससी का हो या बीपीएससी का या फिर अदर कोई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, अगर प्रीएम्बल से जो सवाल पूछे गए हैं वो तमाम सवाल आज हम यहाँ पे कंपाइल करके लाए हुए हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, सारे चीज़ों का डिस्कशन के साथ मैं जिक्र करूँगा। क्वेश्चन का जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम से है, सारा चीज़ मैं डिस्कशन के साथ करूँगा। आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप ये MCQ का क्वेश्चंस अब देखने जा रहे हैं इस वीडियो को, और अगर आपने प्रीएम्बल का जो वीडियो है जिसको मैंने अपलोड किया है अगर नहीं देखें तो उसे आप जा करके पहले देख लें, उसके बाद MCQ का इस पोर्शन को आप देखें तो आई होप कि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा और अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चंस को भी आप टेकल कर पाएंगे। मैंने बाकायदा बहुत डिटेल से सारा चीज़ों का एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीएम्बल के बारे में, तो आप प्रीएम्बल को जा करके एक बार ज़रूर देख लें। मैं हूँ यशवंत कुमार। आप लोग अगर स्टडी प्लस के चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करके रख लीजिए। फर्दर कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी तैयारी में थोड़ा सा जान डाल सकें इस वीडियो के माध्यम से। मैं लगातार कोशिश करता हूँ छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचने का, आप लोगों को असिस्ट करने का और आप लोगों को कुछ सहायता कर सकूँ। चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रीएम्बल से रिलेटेड। वह है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इन द फॉलोइंग कोटेशन, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोटेशन जो हमारा स्टार्ट होता है प्रीएम्बल का, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को याद भी होगा। जस्टिस 3 तरीके का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थाउट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी की बात करें तो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे जो सवाल पूछा जा रहा है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस एक्स, दिस के बाद यहाँ पे जो आपको एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्स स्टैंड्स फॉर क्या है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, और डेट कौन सा डेट है? जिस दिन हम लोगों ने संविधान को एडॉप्ट किया था। तो आप सभी को पता है कि संविधान को हम लोगों ने कब एडॉप्ट किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि क्वेश्चन जो है आपका ये IAS के PT के एग्जाम में पूछा गया है 1997 में, 1997 में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा हुआ फर्स्ट ऑप्शन में, 26 डे ऑफ जनवरी 1950, 1950 तो नहीं है इसमें लिखा हुआ। 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 डे ऑफ जनवरी, जनवरी है 1949, नन ऑफ द अबव। इसमें जो अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर है वो बी है आपका। बी इसलिए कि 26 नवंबर 1949 को ही हम लोगों ने प्रीएम्बल को एडॉप्ट किया था। यहाँ पे जो है एक्स, यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। 1950 के समय में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल का स्टेटस कैसा था? व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, जब हमारा संविधान लागू हुआ। यहाँ पे समझिए पहले क्वेश्चन को। डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सॉवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। पूछ ये रहा है कि 1950 के समय पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस कैसा था। तो हम सबको पता है दोस्त कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस वक्त हमारा सोशलिस्ट वर्ड नहीं था प्रीएम्बल में, सेकुलर वर्ड नहीं था। इसका मतलब क्या क्या था? सॉवरेन था, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था। इसका मतलब है कि आंसर हमारा इसका बी है। और ये सवाल आप देखिए कितना बार पूछा गया है। यूपी पीसीएस के मेंस के एग्जाम में 2009 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का लोअर स्पेशल प्री में पूछा गया है 2011 में। तो ये स्टेटस आप याद रखिएगा कि ये सब वर्ड जो है आपका कब जोड़ा गया है? 1976 में 42वां संविधान संशोधन में। और एक वर्ड और भी था जिसको हम लोग इंटीग्रिटी बोलते हैं। ये 3 वर्ड जोड़ा गया है जिसको हम लोग सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है, और ये सवाल कब पूछा गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि IAS के प्री में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। ये
ये यूपीएससी के 2017 में सवाल पूछा गया है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स का माइंड को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स का माइंड के बारे में बताता है कि वो किस तरह का संविधान बनाना चाहते थे। उनके अगर माइंड को रीड करना है, उनके माइंड को अगर समझना है, तो यह कौन सा ऑप्शन है जहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। ऑप्शन है हमारे पास प्रियम्बल, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पे ऑप्शन को पहले समझते चलिए आप। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में तो सीधी बात है कि लोगों को बताया गया है कि आपका ड्यूटीज़ क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो आपके गवर्नेंस के लिए, गवर्नमेंट के लिए है, पॉलिसी मेकिंग के लिए, इन तमाम चीज़ों को लागू करने का। फंडामेंटल राइट्स जो है वो मौलिक अधिकार है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि ये सवाल 2017 के यूपीएससी में पूछा गया है पीटी में, तो इतना आसान से तुरंत आंसर नहीं करना है, समझिए। फंडामेंटल राइट्स जब आप पढ़ते हैं दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स में भी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है, तो ये भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। जो संविधान का अगर बोलें कि की पॉइंट्स है या शॉर्ट नोट्स है या संविधान के आगे चल करके कैसे हम लोग बनाना चाहते थे, उसका ड्राफ्ट क्या था, हमारा प्रियम्बल था। तो प्रियम्बल ही हमारा प्रीफेस है, इंट्रोडक्शन है, और प्रियम्बल से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स हैं उनका माइंड का स्ट्रेटजी को रिफ्लेक्शंस देखा जा सकता है। वह हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है ए नंबर, प्रियम्बल। ये 2017 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, कितने प्रकार का जस्टिस की बात कहा गया है, लिबर्टी की बात कहा गया है, इक्वालिटी की बात कहा गया है और फ्रेटर्निटी की बात कहा गया, इन दैट ऑर्डर हैव बीन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे समझिए जस्टिस कितने तरीके का है। तो जस्टिस हम लोग जब बात करते हैं दोस्त, तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस हमारे पास तीन है, इसका मतलब है सबसे पहले में तीन। लिबर्टी में हमारे पास क्या होता है दोस्त, थॉट की लिबर्टी, एक्सप्रेशन की लिबर्टी, बिलीफ की लिबर्टी, फेथ की लिबर्टी एंड वर्शिप की लिबर्टी। ये पांच तरीके का लिबर्टी की बात कहा गया है। इक्वालिटी में आपका स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का, फ्रेटर्निटी में नेशन का डिग्निटी, सॉरी इंडिविजुअल का डिग्निटी का। तो 3, 5, 2 और 1 कहाँ पे ऑप्शन है, ये पूछा गया क्वेश्चन कहाँ पे, 2018 में पूछा गया है आपका उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्जाम पीटी में। ये है आपका 3, 5, 2, 1, इसका अप्रोप्रिएट और सही आंसर है हमारा ए नंबर। आई होप ये बात समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखें तो नेक्स्ट सवाल में क्या है हमारा कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल के संदर्भ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बीपीएससी के 1995 एग्जाम में पूछा गया और अभी रिसेंटली भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। पूछ रहा है कि सीक्वेंस में पहले कौन सा वर्ड है हमारा प्रियम्बल में जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, सॉवरेन, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेकुलर। अगर आप देखें तो अप्रोप्रिएट और प्रॉपर जो आंसर है इसका, पहले सॉवरेन, सॉवरेन है, फिर सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। इसका डी आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम 6 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेशन सोशलिस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। आपको मैंने अभी 1-2 क्वेश्चन से पहले बताया कि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था जो हम लोगों ने 1950 में अडॉप्ट किया था, उसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ये 3 वर्ड बाद में जोड़ा गया है। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सोशलिस्ट वर्ड जो है वह कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो ये आपका है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। देखिए क्वेश्चन कब पूछा गया है, 60-62 एक साथ हुआ था पीटी का एग्जाम, बीपीएससी का उस टाइम 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल है आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये सवाल आपका जेपीएससी का मेंस में पूछा गया है दोस्त, आप यहाँ पे देख लीजिए जेपीएससी का मेंस में पूछा गया है 2016 में। तो आपको मैंने अभी बताया कि 3 वर्ड जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे देखिए सॉवरेनिटी तो ऑलरेडी पहले से था ही,
डिग्निटी ऑफ पर्सन पहले से ही था, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल के बारे में। सोशलिस्ट एंड सेकुलर ये जोड़ा गया है, सी इसका सही आंसर है, प्राइवेसी नहीं है। क्लियर है, प्राइवेसी तो आपका पुट्टास्वामी केस से आया था, जो जिसमें कि हम लोग बोलते हैं कि आर्टिकल 21 के तहत प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी का, तो इसका सही आंसर है सी नंबर। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में देखें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट होने के बारे में जो डिस्क्राइब करता है वो सही आंसर कौन सा है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 9th शेड्यूल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे यूपी पीसीएस के मेंस में 2005 में ये सवाल पूछा गया है कि सेकुलर स्टेट होने का, तो देखिए फंडामेंटल राइट्स जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में भी आपको सेकुलर होने का मतलब क्या है, सर्वधर्म सम्मान, यानी सभी धर्मों का सम्मान की बात करता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और सभी धर्मों को अब सम्मान करने की बात कहता है। तो फंडामेंटल राइट्स में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, उसके बाद फिर 29, 30 के बारे में, सेकुलर के बारे में कुछ कुछ आपको धर्म के बारे में देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकता है कि यार ये फंडामेंटल राइट्स में भी देखने को मिल सकता है, प्रीएम्बल में तो है ही, लेकिन 6 शेड्यूल तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 6 शेड्यूल को जो जोड़ा गया है आपका वो लैंड रिफॉर्म को लेकर के है। सॉरी, 9th शेड्यूल जो आपका है लैंड रिफॉर्म को, जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए 1951 में, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी सेकुलर का बातें आपको देखने को मिल सकता है कि सभी लोगों को यूनिटी इंटीग्रिटी बनाए रखना है, और बहुत सारे डायरेक्टिव्स हैं जो सभी के लिए करना है। लेकिन इसका सही आंसर जो आप देख पाएंगे तो इसका सही आंसर है वो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही बताता है स्टेटस किसका, स्टेट का, स्टेट का स्टेटस को बताता है, नेचर को। स्टेट का मतलब समझिए नेशन, नेशन का बताता है कि कैसा हमारा है। तो हमने देखा था यहाँ पे सॉवरेन है हमारा नेचर, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, पहले सोशलिस्ट है, सेकुलर है, फिर डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ये हमारा स्टेटस नेचर है स्टेट का। तो इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे 9 नंबर में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975। पूछ रहा है कि 1975 के समय में कौन सा वर्ड है जो प्रीएम्बल में नहीं था। तो फ्रेटर्निटी जो था, क्योंकि देखो 75 पूछ रहा है तो यहाँ पे पूछने का इसका सेंस क्या है। देखो यूपी पीसीएस का 2006 में पूछा गया मेंस में क्वेश्चन है कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन होने से पहले और 1976 में 3 वर्ड जोड़ा गया था, कौन कौन सा, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो यही तीनों वर्ड तो नहीं था, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा वर्ड नहीं था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेटर्निटी, सॉवरेन, इक्वालिटी एंड इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी नहीं था। ये आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। ध्यान रखना है, ऐसे ट्रिक से लगाना है आंसर। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन यूपी पीसीएस के मेंस के एग्जाम में पूछा गया है 2010 में। क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज बीन एडेड टू प्रीएम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत आसान क्वेश्चन है, अब तो समझ में आ रहा होगा। सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया है, सेकुलर वर्ड जोड़ा गया है, और कोई यहाँ पे देखने, स्वराज तो है ही नहीं, सॉवरेन तो पहले से है। इसका आंसर होगा जो आपका 1 और 3। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखना है कि 1 और 3 कहाँ पे है, बी नंबर में है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन यूजिंग कोड गिवन बिलो। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो भी कोड आपको दिया गया है इसको सही आंसर करना है चेक करके। क्या बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम प्रीएम्बल। सही बात है कि ये ऑब्जेक्टिव प्रीएम्बल्स जो है आपका प्रीएम्बल के लिए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लाया गया था, जो बाद में क्या बना, ये प्रीएम्बल बना। ये बात तो हमें सही लग रहा है। दूसरी बात क्या है, देखिए अगर आप लोगों को ये सब क्वेश्चन में थोड़ा जटिलताएं लग सकता है तो उत्तर प्रदेश का प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। और प्रीएम्बल जो है आपका नॉन जस्टिसेबल नेचर का है, बिल्कुल। ये केशवानंद भारती के केस में भी हम लोग देख रहे थे ये सब केसेस में। उसके बाद आपका कि पहला नंबर भी सही है, दूसरा नंबर सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, यहाँ पे समझ लीजिएगा पहले कि कोड को सही सही कौन कौन सा है। रिगार्ड द प्रीएम्बल करेक्ट पूछ रहा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि गलती करते हैं, इनकरेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है। क्या बोल रहा है, इट कैन नॉट बी अमेंडेड,
बिल्कुल अमेंड किया जा सकता है, क्योंकि 1976 में तो हुआ ना अमेंड, जिसमें कि 3 वर्ड को जोड़ा गया। तीसरा भी सही आंसर है। चौथा में क्या बोल रहा है कि प्रीएम्बल कैन नॉट बी ओवरराइड, प्रीएम्बल कैन नॉट बी ओवरराइड ए स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका ये है, क्या बोल सकते हैं कि जो प्रीएम्बल जो है वो आपको ओवरराइड नहीं कर सकता है, किसके प्रोविजंस को, आपका कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को। बिल्कुल ये गलत बात है, ओवरराइड कर सकता है। क्यों बताते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है आपका प्रीएम्बल से ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करने की बात कहा जाता है। केशवानंद भारती के केस में क्या कहा गया था कि हमारा प्रीएम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और साथ ही साथ में जब कभी भी प्रीएम्बल में कोई चीज़ें वेग हो या फिर एम्बिगुअस हो, तो हम लोग प्रीएम्बल के लाइट के माध्यम से ही हम उसे इंटरप्रिट कर सकते हैं, उसके बातों को ओवरराइड कर सकते हैं। तो प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड बोल रहा है, तो 4 इसका जो है ऑप्शन गलत होगा, और इसका आंसर होगा सी नंबर 1 2 3। नेक्स्ट हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चंस को ना पहले समझिएगा उसके बाद लगाइएगा, वरना ये सब चीज़ों में बहुत दिक्कत होता है कभी कभी स्टूडेंट को आंसर करने में। कि व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ प्रीएम्बल, प्रीएम्बल का लीगल नेचर कैसा है दोस्त। तो लीगल नेचर कैसा है, ये फोर्सेबल नहीं है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो इट इज़ नॉट इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, इसका आंसर भी होगा, और ये 19 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13, द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर और एश्योर ऑल इट्स सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या गोल है लोगों के एश्योर करने का, उनके सिटीजन्स का। तो यहाँ पे आप समझिए क्या एश्योर करना चाहते हैं, अगर प्रीएम्बल पढ़ें तो लोगों का जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक लिबर्टी ऑफ थाउट एंड एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही बात है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। अब यहाँ पे आपको ये बात समझना है कि जब आप प्रीएम्बल को पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं दिखा पाऊँ आप लोगों को, एक सेकेंड देखिए प्रीएम्बल का, हाँ यहाँ पे चलिए, प्रीएम्बल का आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कि क्या क्या एश्योर करने की बात कर रहा है, यहाँ पे सिक्योर करने का, जस्टिस का, लिबर्टी का, इक्वालिटी का और फ्रेटर्निटी का। क्लियर है। और यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने आंसर देखा, क्वेश्चन जो देख रहे थे अभी हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का कितना था, आई होप यही क्वेश्चन था हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट था। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला, डिग्निटी, हर एक इंडिविजुअल का डिग्निटी की भी बात करता है, इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है और स्टेटस की बात करता है, लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ, लेकिन समझना है। लिबर्टी ऑफ थाउट और एक्सप्रेशन की बात करता है, और जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक लिखा है, लेकिन पॉलिटिकल का भी बात करता है, लेकिन इतना ही लिखा हुआ ऑप्शन में, तो समझना है। इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, जो आपका उत्तर प्रदेश के लोअर सब में पूछा गया है प्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं 14 क्वेश्चन क्या है कि इंडिया हैज़ पीपल सॉवरेनिटी बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद वर्ड। हम लोगों को कहा जा रहा है कि हमारा जो सॉवरेनिटी है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीएम्बल का, वो किस पर निहित है हमारा, या प्रीएम्बल का वो पीपल पर है। तो इसके पीछे हमारा जो प्रीएम्बल जो स्टार्ट होता है, जो वर्ड स्टार्ट होता है, वो कौन सा स्टार्ट होता है। तो ये 94 में सवाल पूछा गया है, विद द पीपल ऑफ इंडिया। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग सवाल देखें यहाँ पे 15 नंबर में कि वेयर हैव द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्वाभाविक सी बात है, प्रीएम्बल में ही स्टार्टिंग से होता है, तो इसका आंसर आपका डी होगा, जो कि 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीसीएस के एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखें 16 में कि ऑल इंडिविजुअल आर फुल्ली इक्वली ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज। देखिए आप इस बात को समझिए, और ये पूछा गया छत्तीसगढ़ के प्री में पूछा गया है। तो यहाँ पे हॉलिज्म, सेकुलरिज्म, इंटर एक्सनिज्म, लेकिन इसका आंसर देखिएगा क्या बात किया जा रहा है यहाँ पे, समझिएगा। फुल्ली एंड इक्वली ह्यूमन, मतलब यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहा है, कि मतलब फुल्ली और इक्वलिटी के बाद, तो इसका आंसर जो है आपका यूनिवर्सलिज्म है। क्या होगा इसका आंसर, यूनिवर्सलिज्म। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में छत्तीसगढ़ के पीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त आपका कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेकुलर। सेकुलर होने के जो वर्ड है, इसका सही और करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बताता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंडिया हैज़ मैनी रिलीजन,
बिल्कुल बात है कि इंडिया में बहुत सारा रिलीजन है, लेकिन क्या ये सेटिस्फाइड करता है सेकुलर होने का? इंडियंस हैव रिलीजियस फ्रीडम, ये बात सेटिस्फाइड करता है क्या? आगे और अप्रोप्रिएट आंसर देखने की कोशिश करते हैं। फॉलोइंग ऑफ द रीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे रिलीजन होगा, रिलीजन ही है ना, रिलीजन डिपेंड अपॉन द विल ऑफ इंडिविजुअल। उसके बाद लिखा है कि देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट। देखिए यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हमें मिल गया, और ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है उत्तर प्रदेश के पीसीएस में 2000, कि हमारे स्टेट का, हमारे नेशन का कोई भी अपना रिलीजन नहीं है, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे स्टेट जो है वो सेकुलर है, और ये अप्रोप्रिएट हमारा डी आंसर सही है। नेक्स्ट हम 18 नंबर क्वेश्चन में देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमें यहाँ से देखना है कि कौन सा वर्ड है जो हमारे प्रीएम्बल में नहीं है। सॉवरेन तो है दोस्त, डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, फेडरलिज्म नहीं है, फेडरल वर्ड नहीं है। तो इसका आंसर हमारा होगा डी नंबर, जो उत्तर प्रदेश के पीसीएस के एग्जाम में 2021 में पूछा है रिसेंटली, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें 19 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्त, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट मेंशन या इम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सवाल देखिए 2017 के आईएएस के एग्जाम में पूछा गया और रिपीट भी किया है। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था उत्तर प्रदेश के पीसीएस के मेंस एग्जाम 2008 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे पूछा किया जा रहा है, क्वेश्चन को प्लीज समझ लीजिए आप, कि लिबर्टी इज नॉट इम्बॉडीड, कौन सा लिबर्टी का यहाँ पे इम्बॉडीड नहीं किया गया है। आपने लिबर्टी के बारे में जब पढ़े हैं तो हम लोगों ने 5 लिबर्टी पढ़ा था, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। 5 हो गया ना, थाउट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो यहाँ पे देखिए थाउट तो है, एक्सप्रेस है, एक्सप्रेशन, बिलीफ है। इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं कहा गया है यहाँ पे, इकोनॉमिक जस्टिस की बात कहा गया है। तो हमारा आंसर यहाँ पे पूछ रहा है नॉट इम्बॉडीड, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, जो 2017 के यूपीएससी वाले पीटी में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या पूछ रहा है 20 में, कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए ये भी क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश के लोअर सब डिविजनल एग्जाम में। क्या है यहाँ पे समझिए, पूछा जा रहा है कि नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल जस्टिस के बारे में दोस्त हम जब बात करते हैं तो 3 तरीके का जस्टिस है हमारा, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो यहाँ पे सोशल जस्टिस का तो सही बात है, इकोनॉमिक जस्टिस भी सही है, पॉलिटिकल जस्टिस भी सही, रिलीजन जस्टिस की बात नहीं कहा गया, तो इसका आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन जो है सही है प्रीएम्बल से रिलेट करके देखें तो। द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर वाज नॉट द पार्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑन द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात तो सही है दोस्त, कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को जब इन्फोर्स किया गया था 1950 में, उस टाइम तो सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, सेकुलर वर्ड नहीं था। ये तो ऑप्शन सही लग रहा है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, द अबव मेंशन वर्ड्स वर इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट ऑफ 1977। नहीं यार 76 था ये, तो ये ऑप्शन गलत लग रहा है। पहला भी सही है, द अबव मेंशन वर्ड वर इंसर्टेड द अमेंडमेंट 1985, ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है दीज 2 वर्ड्स आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल। अब तो ये पार्ट हो गया, ये भी गलत है आंसर। 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, अगर ये 1976 से पहले पूछा जाता तब तो ये ऑप्शन सही भी माना जाता, लेकिन इसका तो आंसर क्या होगा, स्पष्ट तो हो गया यहाँ पे आंसर, आंसर हमारा ए होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी को पता है दोस्त कि यहाँ पे कहा यह जाता है कि के मुंशी साहब ने क्या बोले थे, के मुंशी ने जो कोट किया था, आप लोग प्रीएम्बल वाला मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ पे से सारा चीज़ आप समझ करके ना आंसर कर सकते हैं। तो के मुंशी ने कहा था कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो सॉल है हमारा किसका, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। और यहाँ पे एक और भी व्यक्ति थे जो बोले थे, सुभाष कश्यप के बारे में मैंने बताया था। सुभाष कश्यप ने क्या कहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है तो प्रीएम्बल एक सॉल है, ये बात कहा गया था।
और एक सुभाष कश्यप ने एक बात और एग्जाम्पल बोला था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बिल्डिंग है तो इसका जो फाउंडेशन स्टोन है, जो बुनियादी स्टोन है, वो हमारा प्रियम्बल है। तो इसका आंसर तो स्पष्ट है दोस्त, यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सॉल के बारे में, प्रियम्बल के बारे में कहा गया है। और देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा गया, 2015 तक पूछा गया और अभी भी पूछा जाता है अन्य एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम 23 नंबर में कौन सा सवाल है हमारा। ये सवाल पूछा गया छत्तीसगढ़ के 2013 में पीटी एग्जाम में कि हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन द हॉरोस्कोप ऑफ सॉवरेन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। देखिए इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि मेरा वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। मैंने उसको ना बताया हुआ है कि कौन व्यक्ति, कौन पर्सनालिटी ने क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या कोटेशन दिया है। तो हॉरोस्कोप, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा है दोस्त, मतलब राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है प्रियम्बल को, कॉन्स्टिट्यूशन को किसने कहा है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि किसने कहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू देखने को मिल रहा है, वल्लभ भाई पटेल देखने को मिल रहा है, बी आर अम्बेडकर देखने को मिल रहा है, के एम मुंशी देखने को मिल रहा है, महात्मा गांधी देखने को मिल रहा है। तो के एम मुंशी ने कहा है यहाँ पे, के एम मुंशी ने। इसके पहले मैंने बताया कि सॉल के बारे में, तो सॉल का भी वहाँ पे आप देखेंगे तो समथिंग यही लोग बोले हुए हैं जो आपका, सॉरी आपका देखिए सॉल तो एक प्रकार से कौन, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट से भी बात आया था सॉल के बारे में, और इन लोगों ने भी कहा था इस चीज़ को। बी आर अम्बेडकर ने सॉल और हर्ट कौन सा आर्टिकल को कहा है, 32 आर्टिकल को। तो हॉरोस्कोप की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जन्म कुंडली बोल सकते हैं या फिर राजनीतिक कुंडली बोल सकते हैं। तो के एम मुंशी साहब ने कहा, इसका आंसर डी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट जो आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हु हैज़ टर्म कॉन्स्टिट्यूशन एज सेक्रेड डॉक्यूमेंट। कहा क्या जा रहा है कि किसने कहा कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, यानी एक प्रकार से पवित्र, पायोस पायोस डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है। और इस क्वेश्चन आप देखेंगे 2015 में पूछा गया एमपीपीएसएस के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें दोस्त, तो इन विच केस, किस केस में डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सा केस के माध्यम से, फर्स्ट केस के माध्यम से ये कहा गया कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा कि 1960 में जो केस दायर हुआ था, बेरूबारी का केस, बेरूबारी केस में ही ये बात कहा गया था। सज्जन सिंह वाले नहीं, गोलकनाथ नहीं, केशवानंद भारती नहीं, इसमें आंसर जो है बेरूबारी का केस में कहा गया था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट बाद में हमारा केशवानंद भारती के केस में क्या कहा गया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब कभी भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी इंटरप्रिटेशन नहीं समझ में आ रहा, तो हमारे इंटरप्रेट करने के लिए हम किसके लाइट में कर सकते हैं, तो प्रियम्बल हमें हेल्प करेगा, उसी के माध्यम से कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पीसीएस मेंस एग्जाम में 2017 में एक सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं दोस्त 26 में। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा केस में बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रियम्बल जो है वो हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अभी मैंने आपको बताया इसमें कि आप लोग यहाँ पे समझिए कि क्या बोल रहा है कि प्रियम्बल ऑफ द, प्रियम्बल फॉर्म्स, प्रियम्बल जो है फॉर्म करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे अगर आप लोग एस आर बोमई का केस को आप लोग देखेंगे, एस आर बोमई का केस, जो आपका एस आर बोमई का केस है, एस आर बोमई का केस में आप लोग देखेंगे 1994 का केस। तो उसमें यहाँ पे कहा गया था कि प्रियम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका सही आंसर है दोस्त आपका सी ऑप्शन। और ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्जाम में 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्ड प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के आरआई में ये पूछा गया एग्जाम है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर वाले में 2014 में। तो इसको मैंने बताया कि केशवानंद भारती के केस में ही दिया गया था और यहीं से आया था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं समय समय पर अपना बताता रहूँगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कौन कौन सा है। और यहीं से बात आया कि बेसिक स्ट्रक्चर, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द आइडिया एंड ऑब्जेक्टिव आउटलाइन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन
फर्दर एलोबरेट, क्या कहा जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसको आउटलाइन किया गया है फिर से, और इसमें कौन सा चैप्टर से हमें देखने को मिलता है? फर्स्ट, द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द चैप्टर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये क्वेश्चन देखिए कितना बार यहाँ पे पूछा गया है, चैप्टर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, नोवेयर एल्स द टेक्स्ट ऑफ द। यहाँ पे समझने की बात क्या है, समझ लीजिए पहले थोड़ा। क्या बोला जा रहा है कि प्रियम्बल के बारे में जो आउटलाइन किया गया, प्रियम्बल में क्या क्या बात कहा गया दोस्तों, देखिए एक तो हमें ये कहा गया है कि जस्टिस की बात कहा गया, लिबर्टी की बात कहा गया, इक्वालिटी की बात कहा गया है, फ्रेटर्निटी की बात कहा गया है। तो आप यहाँ पे समझिए कि लिबर्टी की बात हो, इक्वालिटी इंश्योर करने की बात हो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये सारी बातें कहा गया है। आपको लिबर्टी की बात हो तो वो आपको यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलता है। और आपको क्या देखने को मिलता है, जस्टिस की बात यहाँ पे मिलता है। फ्रेटर्निटी बनाए रखने की, फ्रेटर्निटी का मतलब है कि आपको देश की एकता अखंडता को बनाए रखने, तो आपको ड्यूटीज भी है। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर सी है दोस्त, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे 29 नंबर में, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट कहाँ से देख सकते हैं कि अगर पूरा संविधान को नहीं पढ़ते हैं तो उसका पूरा का पूरा सारांश और पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन आपको कहाँ से देखने को मिलता है? तो आप यहाँ पे समझिए क्या बोला जा रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोला जा रहा है? फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड प्रियम्बल। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश के लोअर सब डिविजनल एग्जाम में, जो कि यहाँ पे आंसर होगा प्रियम्बल। मैंने आपको बताया था कि प्रियम्बल जो है हमारा एक प्रकार से प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंट्रोडक्शन है, की नोट्स है, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि पूरा का पूरा अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपको समझना है तो फर्स्ट व्यू जो है हमारा सारी चीज़ें वो हमारा प्रियम्बल है। तो प्रियम्बल से ये सारी बातें हमें समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज़ बीन इंसेंड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस की बात यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने बताया कई दफ़ा आपको भी कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो टोटल कितने जस्टिस की बात कहा गया? 3। इसका आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्त यहाँ पे कि इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू ऑल इट्स सिटीजन। कौन सा जस्टिस है जो सभी लोगों को प्राप्त है? तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो देख लीजिए कहाँ पे आपका सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर लिखा हुआ है, ये आंसर गलत है। और कहाँ पे है सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल, ये भी आंसर गलत है। यहाँ पे डी नंबर में आप देखिए, तो डी नंबर में आपको क्या है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यही तो है हमारा प्रॉपर आंसर। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया उत्तर प्रदेश के ARO एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है प्रियम्बल से रिलेटेड। प्रियम्बल से सही भाई साहब एक क्वेश्चन तो आपका रहेगा फिक्स, इसलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2020 के यूपीएससी के प्री में पूछा गया है। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड। इकोनॉमिक जस्टिस जो है, इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करने के लिए फिर उसका ऑब्जेक्टिव है जो कि प्रोवाइड किया गया है, वो कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? तो दोस्त यहाँ पे देखिए, जो जस्टिस की बात करें तो प्रियम्बल में तो आपको सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तो है ही, तो प्रियम्बल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्रियम्बल यहाँ भी देखने को, लेकिन प्रियम्बल के साथ में प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल राइट्स में आपका इकोनॉमिक जस्टिस की बात नहीं कहा गया है। अब यहाँ पे देखिए प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, DPSP, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो फंडामेंटल राइट्स में है ही नहीं। आपका इक्वल जस्टिस के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में तो है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो सही आंसर है दोस्त 2020 में पूछा गया है, प्रियम्बल में आपको देखने को मिलेगा और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। इसका सही आंसर है बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 33 नंबर का 33 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सही कौन सा है? सोशल, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका उत्तर प्रदेश PCS मेंस में 2008 में। सोशल इक्वालिटी is not guaranteed in our constitution. Social equality already existed in our country. Social equality is guaranteed in our constitution. None of the above. यहाँ पे सोचिए, पहले समझिए, उसके बाद आंसर करना है, ऐसे नहीं करना है। क्या बोला जा रहा है कि सोशल इक्वालिटी, सोशल जस्टिस की बात कहा गया है, और इक्वालिटी की बात हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? सोशल स्टेटस जो हम लोग देखते हैं अपना कि हमारा जो
फ्रेटर्निटी इक्वालिटी की बात करते हैं तो सोशल स्टेटस की बात कहा जाता है और अपॉर्चुनिटी की बात कहा जाता है। तो यहाँ पे समझिए कि सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और गारंटेड कहने का मतलब है जिसको कि आप इन्फोर्स करा सकते हैं कोर्ट के द्वारा, जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स में चीज़ें जो दिया गया है। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ये आंसर सही नहीं है। यहाँ पे आगे देखिए कि सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताइए सोशल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करती है, लेकिन सोशल इक्वालिटी इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल इक्वालिटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वह क्या हो रहा है कि गारंटेड किया गया है, इस चीज को यहाँ पे देखना है। सोशल इक्वालिटी की अगर बात करें तो सोशल इक्वालिटी आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इक्वालिटी जो नॉट गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड नहीं है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सोशल इक्वालिटी इज गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इक्वालिटी की बात अगर हम करें फंडामेंटल राइट्स में, गारंटेड का मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पे कीवर्ड्स के रूप में कि जिसे हम कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स करवा सकते हैं। तो हमें पता है कि इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो अपने फंडामेंटल राइट्स में हम लोग राइट टू इक्वालिटी को अगर हम देखें, राइट टू इक्वालिटी को, तो राइट टू इक्वालिटी हमारा कहाँ से है, 14 से लेकर के 18 तक। तो यहीं पर अगर आप देखें कि सोशल इक्वालिटी का, जैसे सोशल इक्वालिटी में कि हर एक व्यक्ति को सोसाइटी में फॉर्म भरने का अधिकार रहेगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रहेगा सबको लॉ के सामने, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इसका प्रॉपर आंसर है दोस्त सोशल इक्वालिटी इज गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका सही आंसर है। आई होप ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाया आप लोगों को, ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था, जो कि मैंने बताया कि आपको सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने कलेक्ट किया था सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आप सभी को ना बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप एचडी प्लस के चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। अब मैं सैलिएंट फीचर से जुड़े हुए सारे सवाल को कलेक्ट करके आप लोगों के साथ लाऊंगा, क्योंकि सैलिएंट फीचर्स का भी पूरा का पूरा दोनों पार्ट में चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कोशिश करता हूँ उसके भी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर्स के सारे लाने का। और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वह फंडामेंटल राइट्स का होगा। फंडामेंटल राइट्स का प्रॉपर 1 या 2 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि पूरा का पूरा सारे चीज़ों को मैं लेकर के बात करूंगा। ऐसा नहीं कि सतही टाइप से, मैं सारा आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को कवर कराऊंगा। आप लोग चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। कुछ सवाल हो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।